वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्योंकि पिछली बार जब हमने चैप्टर नंबर 3 किया था तब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इसलिए जो ये देख पा रहे हो आप, ये वाइट वाइट ये है स्केलेटन, जिसे हम कहते हैं फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव अ शेप टू आवर body and provide support and protect vital internal organs. Our skeleton system and muscular are muscles. Now, a skeleton of adult, जो अडल्ट की हड्डियां होती हैं उसके पास 206 होती हैं, और जो बेबी होता है उसके पास 300, क्योंकि 300 से ज़्यादा, 300 प्लस, क्योंकि जो बेबी की होती हैं वो छोटी छोटी बोन्स होती है, लेकिन जो बड़े की होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो छोटी छोटी हो जाती है वो मिल जाती है ऐसे। तो ऐसे मतलब होती है। बोन मैरो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। ये रहा। इसका आपको डायग्राम कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये टिश्यूज पे बना होता है, मैं बताता हूँ। जो बोन्स होती हैं ये सॉफ्ट होती है और स्पंजी होती है नीचे। बोन मैरो के अंदर ये सारा बनता है, ब्लड और ब्लड वेसल भी होते हैं। और ये जो हड्डियाँ होती हैं इनके पास सबसे ज़्यादा मतलब जो न्यू ब्लड सेल्स होते हैं ये यहीं पे बनती हैं। बोन्स ऐसे ऐसे करते हैं, ये स्टोर करती है कैल्शियम, और ब्लड सेल्स यहीं पे बनते हैं। और बोन्स और मसल्स हमें मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो डायग्राम की बात करें तो आपको सबसे पहले एक ऐसा पत्थर बना देना है, फिर ऐसे उसके ऊपर ऐसे ऐसे कर देना है, फिर उसे थोड़ा सा ऐसे कर्व करके, फिर ऐसे स्ट्रेट करके, फिर ऐसे कॉर्नर एज बना के, फिर ऐसे छोटा छोटा करके, फिर इसे ऐसे बड़ा बड़ा करके, फिर ऐसे छोटा सा क्रैक ला दो, फिर ऐसे घुमावदार, फिर ऐसे पार्ट्स के नाम ये है कॉम्पैक्ट बोन, फिर स्पंजी बोन, और फिर बोन मैरो। सो ह्यूमन स्केलेटन। तो स्कल की बात करें ये क्या होता है, ये ऐसा दिखता है। 22 बोन से बना होता है। 8 बोन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, और 14 बोन्स बाकी की फेस बनाती हैं। ठीक है, ये स्लाइटली डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में, और ओल्डर में और एल्डर में। ठीक है, हाँ। इसमें से लोअर जो ही मूवेबल है, जो कि स्कल होता है, वो आईज, नोज, इनर पार्ट ऑफ ईयर्स और नोज और माउथ को प्रोटेक्ट करता है। ये कैरेक्टर साइड शेप देता है हमारे फेस को। नेक्स्ट है बैकबोन, जो कि प्रोटेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम, जो कि ये जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, और इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है, जो कि हमने चैप्टर 4 में कर रखा है। और ये 33 बोन से बना होता है, जिसे वर्टिब्रे बोला जाता है, ये स्पाइन भी बोला जाता है। और ये वैसे तो वर्टिब्रे एक साथ ही मुड़ पाती है, और लेकिन एक नहीं मुड़ सकती, लेकिन साथ में मुड़ सकती है। दैट इज द पावर ऑफ यूनिटी। ना दो जॉइंट्स के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ यही है। तो एक्सरसाइज और गुड पोस्चर हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बैकबोन। रिब केज की बात करें ये 12 पेयर्स का होता है। ये रहा, 12 पोर्स इधर, 12 इधर। ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे बीच में बड़ी सी बोन होती है स्टर्नम नाम की, जिसे ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। और जो ये सारे पेयर्स होते हैं ये बीच में मतलब पीछे बैकबोन में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट 2 होते हैं ये सबसे ज़्यादा कर्व होते हैं और सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, फिर वो बड़े होते जाते हैं, फिर वो छोटे होते जाते हैं। एंड ये 2 रिब्स, इसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो बैकबोन से कनेक्टेड नहीं होते, मतलब कनेक्टेड होते हैं लेकिन ये रिब केज से कनेक्ट नहीं होते। ओके, नाउ नेक्स्ट है लिम्स। इसको मैं आपको फोटो से समझाऊंगा। तब तक के लिए गिडल्स करते हैं। ये 2 होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं एक सेमी सर्कुलर
structure to which other bones are joined. Now दो दो पेयर्स होती हैं हमारे, एक तो है पेल्विक गिडर जो कि फॉर्म करती है हमारी हिप को, एक होती है पेक्टोरियल गिडर जो कि हमारा शोल्डर को बनाती है। जो पेल्विक गिडर होती है वो मतलब जो पेल्विक गिडर होती है मतलब कि हाँ, पेल्विक गिडर होती है ये वाली, वो सपोर्ट करते हैं अपर बॉडी को जो कि यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे है हम, सो यहाँ पे है पेल्विक गिडर और ये है हमारा शोल्डर, यहाँ पे होती है पेक्टोरियल गिडर। नेक्स्ट है नीना टांडन, ये एक साइंटिस्ट थी जो कि बायोमेडिकल इंजीनियर थी। इन्होंने की थी अपनी पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। को फाउंडर थी एपीबोन की जो कि फर्स्ट कंपनी थी जो कि ग्रो करती थी बोन्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटन ड्यूरिंग डिजीज एंड इंजरी। नाउ हम वो पढ़ रहे थे, तो ऊपर की बोन होती है यूमेरस और फिर ये रेडियस अल्ना। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, रेडल्ना, रेडल्ना, RADULA। नाउ रेडी है तो रेडियस बना के कर दो और अल्ना। अब अल्ना बाद में आ रहा है, ठीक है, अल्ना बाद में आ रहा है, ऐसा हैंड होता है, ठीक है, ऐसा हैंड होता है, तो इधर रेडियस आएगा क्योंकि पहले आया, ठीक है, पहले आया। और उन्ना, उन्ना को कर देता है अल्ना और ऊपर ह्यूमेरस है, याद रख लो। नेक्स्ट है फीमर, ये जो बोन लेग की होती है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज्यादा वेट कैरी करती हैं। अब इसकी ट्रिक है टिब्यूला, टिबियूला। नाउ यहाँ पे भी टिब आ रहा है पहले, सो यानी कि मतलब ये वाला हम लर्न कर रहे हैं क्योंकि ये देखो लेफ्ट में था, ये राइट में होगा, ये राइट में होगा, टिब्यूला। सो टिबिया पहले, फिर फिब्यूला बाद में, ऐसे करो, याद हो जाएगा, रामबाण उपाय से हो गया ना। नेक्स्ट ये है पेल्विक गिडर, ये है पेक्टोरियल गिडर। हाँ, तो जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग टिश्यू से हेल्ड होती हैं टुगेदर, कॉल्ड लिगामेंट। ये बोन टू बोन होती है। एक और टिश्यू होता है जो कि होता है टेंडेंस, जिनके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा। बाबरे, मैंने 8 मिनट्स में ये भी कर लिया। नेक्स्ट है जॉइंट्स, जो कि वो बोन्स होती हैं जो कि एक बोन मतलब क्या बोलते हैं, वो हिलने डुलने में हेल्प करती हैं, हिलने डुलने में हेल्प करती हैं। मान लो ये है एक बोन, ये है दूसरा बोन, इनके बीच में क्या होगा, मतलब इन दोनों को हिलना है, मतलब एक तो अपनी जगह पे रहेगा, दूसरा हिलेगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे सर्कुलर भी हो सकता है। सो ये क्या होता है, यहाँ पे होगा जॉइंट, और जॉइंट इन दोनों को जॉइंट करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और उनके साथ मसल्स भी मूव करेंगे। दो तरह के होते हैं, इनमूवेबल जो कि हमारे स्कल में होता है, मूवेबल जो कि हमारे अदर होते हैं। बॉल एंड सॉकेट की बात करें सो हमारे शोल्डर में होते हैं ये, मतलब कि ये इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, हम इन्हें ट्विस्ट भी कर सकते हैं, ये रोटेटरी मोशन में भी चल सकते हैं। सो इसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब कि ऐसे दिखते हैं, मतलब यहाँ पे है बॉल और उससे एक मतलब एक मान लीजिए एक है जिसमें से ये बॉल शेप का है, बॉल वाला बोन यहाँ पे अटैच हो गया है, इसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट हिंज जॉइंट, आपने एक डोर को देखा होगा, वो कैसे मूव करता है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। सो ऐसे ही है हमारा
फिंगर्स, नीज, टोज और एल्बोज में ऐसा ही बनाए हिंज जॉइंट, वो दरवाजे की तरफ मूव करते हैं। मतलब कि ये है हमारा उंगली, कुछ और लग रहा होगा, हाँ ये है हमारा उंगली, इसे हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। ऐसे रोटेटरी मोशन में कभी कभी होता है, लेकिन ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। मतलब कि ये क्या है, कमाल हो गया, हिंज जॉइंट। नाउ इनकी एक ट्रिक बनाते हैं, चलो मेरे तरीके से। BHPG, PGHB। सो ये लेटर आपको याद रखना है। सबसे पहले ये हो गया P, ये हो गया G, ये हो गया H, ये हो गया B। तो बन गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्राइंडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट। पिवट जॉइंट की बात करें सो ये हमारे नेक पे होती है। ये रोटेटरी जॉइंट भी कहलाती है, क्योंकि ये इधर भी मूव कर सकती है, मतलब पीछे तो नहीं कर सकती। ये प्रेजेंट होती है बिटवीन स्कल और बैकबोन, बस एक ही जगह पे होगी, देख सकते हैं ऐसे मूव होती है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे हाथों में होती है। इसका एग्जांपल अभी दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, ये एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन क्या होता है एक दूसरे के ऊपर जो बोन होती है, जो जॉइंट होता है वो चढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की बात करें सो कहाँ गए, हाँ सो इसे प्लानर जॉइंट भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट होता है इन दी बैकबोन, बैकबोन में प्रेजेंट होता है, नहीं गलत एग्जाम्पल, ओके सो एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये मतलब ऐसे जब हम बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तब ये ग्लाइडिंग जॉइंट होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो मसल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जस्ट लाइक अ इलास्टिक बैंड। 600 से ज़्यादा हमारे बॉडी में होते हैं, और ये अटैच होते हैं स्ट्रॉन्ग टिश्यू से, जिसे कहा जाता है टेंडन्स। ये वही है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तब ये मूव करते हैं बोन्स को, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये पुल्ड होते हैं क्लोज टू ईच अदर। इसी तरह से जब हम बेंड करते हैं, हमारी जो लेग मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इसलिए छोटी हो जाती हैं, और जब हम एक्सटेंड करते हैं वो मसल वो रिलैक्स कर जाते हैं और लॉन्गर हो जाते हैं। मसल हेल्प करते हैं अस टू मूव, मेंटेन आवर पोस्चर एंड डू आवर वर्क विद आवर हैंड। अब इतना हाफ ऑफ द बॉडी वेट करता है मेड अप ऑफ मसल्स। नाउ एक ट्रिक है, लिगामेंट टू फॉर लाइक टू लाइक, मतलब कि बोन टू बोन, टेंडेंस फॉर टू टाइप्स, मतलब कि टेंडेंस फॉर टू टाइप्स बोन्स और मसल्स बना होता है ये। नाउ इनके तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। सारे टाइप्स समझाने के लिए मैं आ गया हूँ। मसल्स है ये, ठीक है, इनके तीन टाइप्स हैं। पहला है स्ट्रिप्ड, इसमें स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें स्ट्रिप्स होती हैं, और ये वॉलंटरी होती हैं, जो कि वहाँ पे हो जहाँ पे मतलब हर जगह होती हैं, जहाँ पे हम अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिप्ड मसल। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। ये वो मसल होती है जो कि इनवॉलेंट्री होती है, मतलब कि ये हर जगह नहीं होती, ये बस दिल में होती है, हार्ट में होती है, ठीक है, हार्ट में होती है बस। नेक्स्ट है नेक्स्ट है स्मूथ मसल, जो कि इनवॉलेंट्री होती है, ये वहीं पे होती है, जो रूल मैंने बताया था
ये इनवॉलेंट्री तो होती है कार्डियक की तरह, लेकिन इनके पास कोई स्ट्रिप्स नहीं होते पहली बात, और ये वहां पे होता है जो जो हमारे अंडर अंडर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, सारे वही जगह, जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेशन वगैरह वगैरह। और रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स करता है मसल को और इन्हें प्लेस में। ओके, बाय बाय।